तो वृषभ राशि वालों, वृषभ लगन वालों, गुरु रिसेंटली आपके थर्ड हाउस में एक्सॉल्टेड हुए हैं। थर्ड हाउस करेज का होता है, एक्शन लेने की एबिलिटी का होता है। लाइफ में जो बड़े डिसीजन होते हैं वो थर्ड हाउस के बेसिस में ही लिए जाते हैं। और थर्ड हाउस से गुरु का एक्सॉल्टेशन बड़ा ही यूनिक होता है। वंस इन अ लाइफ टाइम ये अपॉर्चुनिटी होती है आपके अंदर जो टैलेंट है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए और उसके एप्लीकेशन के लिए। आसान शब्दों में बोला जाए तो लाइफ का जो पोटेंशियल है, हॉरोस्कोप का जो पोटेंशियल है, वो इसी प्रकार के ट्रांजिट में बाहर निकल के आता है। खासकर अभी के जो ज्योतिष समीकरण बन रहे हैं ना, वो टोटली इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो योग कारक है सैटर्न, वो आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं। और रिसेंटली उन्होंने जो है नक्षत्र बदला है और बेनिफिक नक्षत्र में आ गए हैं मर्क्यूरी के, जो आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट है। और राहु देखिए आपके 10th हाउस से चल रहे हैं, अपने ही राशि में है, अपने ही नक्षत्र में। और गुरु की जो दृष्टि थी, जो राहु के रिजल्ट को सरपास कर रही थी, वो भी अब हट चुकी है। तो 10th हाउस के राहु के जो मैजिकल इंपैक्ट है, जो मैजिकल रिजल्ट है, वो भी आपको इसी अवधि में मिलेंगे। तो बहुत कुछ आगे होने जा रहा है आप लोगों की लाइफ में। और देखिए ज्योतिष में एक यूनिक समीकरण इस बार बन रहे हैं। गुरु जो पुष्य नक्षत्र में आ रहे हैं ना, उनको सैटर्न ही रूल करते हैं। सैटर्न आपके 11th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं और सैटर्न की राशि में राहु भी गोचर कर रहे हैं आपके 10th हाउस के ऊपर से। तो काफी समय बाद ऐसा यूनिक जो है इंटरकनेक्शन बन रहा है 3 मेजर प्लैनेट्स के ऊपर। यही वो 3 प्लैनेट्स है जो हमारी डेस्टिनी को जो है डिसाइड करने में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। और रिसेंटली मैंने अभी राहु के जो ये बचे हुए 6 महीने के ट्रांजिट है उनका अपडेट अपलोड किया है, तो जरूर आप उसको चेक कीजिएगा। अब देखिए ये जो एक्सिस बन रही है इन 3 प्लैनेट का, जो ये आपस में इंटरकनेक्शन बन रहा है, इनको गुरु ही डोमिनेट करेंगे, क्योंकि गुरु एक्सॉल्टेड है और ग्रहों में सबसे डिवाइन प्लैनेट है, सबसे बेनिफिक प्लैनेट है। और गुरु का एस्पेक्ट पड़ रहा है अभी आपके 7th हाउस के ऊपर, 9th के ऊपर और आपके 11th हाउस के ऊपर। 11th हाउस के ऊपर गुरु का जो एस्पेक्ट है वो अब कमाल दिखाएगा कि देखिए पुष्य नक्षत्र वो नक्षत्र है जिसमें गुरु का एक्सॉल्टेशन ट्रू सेंस में माना जाता है। यही वो नक्षत्र है जिसमें गुरु के एक्सॉल्टेशन की सारी एनर्जी बसती है और पुष्य को नक्षत्रों का राजा भी कहा गया है। तो बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए सामने आने वाली है। अब देखिए कैरियर स्पेस में क्या होगा, एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई। ये शुरुआत पहले जो आपके पीछे जो चीजें हुई थी, पहले जो पीछे इवेंट हुए थे, उससे कहीं बेटर होने वाली। एक नया आधार आप डालते हुए दिखाई दे रहे। एग्जिस्टिंग भी जो आपके प्लान चल रहे थे ना, वो भी आगे बढ़ेंगे। बिजनेस में एक्सपेंशन भी होगा, गेन्स के नए नए सोर्सेज भी बनेंगे। ये असल में ऐसा ट्रांजिट है जिसमें आप नए नए चीजों को स्टैब्लिश करते हैं, कोई नए एक्शंस भी आप लेते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस एक्शंस का ही होता है, करेज का होता है। अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन, सबसे बेस्ट डिसीजन या सबसे बोल्ड मूव आप इसी गोचर में करते हैं और ऐसा होते हुए भी दिखाई दे रहा है। सभी राशियों में, सभी लग्नों में, वृषभ राशि है, वृषभ लगन है, जिनके लिए प्लैनेट इतने स्मूथ तरीके से अभी ट्रांजिट कर रहे हैं, खासकर कैरियर के अराउंड, रेपुटेशन के अराउंड, आइडेंटिटी के अराउंड। राहु भी मेजर रोल प्ले कर रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि वो 10th हाउस में अपनी राशि में अपने नक्षत्र में है। अगस्त में भले राहु जो है मार्स के नक्षत्र में आ जाएंगे और अब्रॉड से आपका मेजर लिंक करेंगे। तो समय में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, हर गोचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और ऑलमोस्ट सारे आपकी जो है ग्रोथ कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके हॉरोस्कोप का जो पोटेंशियल है, क्वांटम है, वो बाहर निकल के आएगा। आपको रियलाइज होगा आप किस चीज के काबिल हैं, क्या आपकी कैपेबिलिटी है, क्या आपकी वेल्थ का क्वांटम हो सकता है। सीनियर से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, कुछ नए लोगों से आपका जुड़ना होगा, क्योंकि गुरु आपके 11th हाउस के ऊपर जो है एस्पेक्ट कर रहे हैं एक्सॉल्टेशन से, और 11th हाउस में सैटर्न ही चल रहे हैं जो योग कारक है, और गुरु सैटर्न के नक्षत्र में आने वाले हैं। तीसरे घर का यानी थर्ड हाउस जो कम्युनिकेशन का होता है, एफर्ट्स का होता है, उसका जो 11th हाउस से जो ये कनेक्शन बना हुआ है नक्षत्र लेवल पे, ये बड़ा ही यूनिक है, बहुत ही इफेक्टिव है, पोटेंट है। आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट कॉन्टैक्ट आपको इसी पीरियड में मिलने वाला है। और ये कॉन्टैक्ट को छोटा मोटा कॉन्टैक्ट नहीं होगा, ये ऐसा कॉन्टैक्ट होगा जो आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर सकता है। लाइजनिंग बहुत अच्छी होने वाली है, कनेक्शंस आपके बेटर होने वाले हैं, मेंटोर भी आपको एक अच्छा और कैपेबल इंसान मिलने वाला है। आपकी खुद की जजमेंट की एबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, खुद में आप ट्रांसफॉर्म होने वाले, क्योंकि गुरु आपके 8th हाउस को रूल करते हैं। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन से ही रिलेटेड है, और जो थर्ड हाउस होता है ना, वो 8th से 8th होता है। तो न्यू बिगिनिंग के लिए हम थर्ड हाउस को ही जो है पॉइंट बनाते हैं। इवन रिटायरमेंट के केस में भी थर्ड हाउस का इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि एक नई बिगिनिंग हमारी लाइफ की हो रही होती है। तो कैरियर की नई शुरुआत हो या फिर रिटायरमेंट हो, इन दोनों कंडीशन में गुरु का ये थर्ड हाउस का गोचर काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। अब्रॉड की आपके जितनी भी आकांक्षाएं, अब्रॉड के आपके जितने भी वेंचर्स हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा सहयोग देंगे। कुछ नई नई चीजें आपकी लाइफ में आएंगे, नए नए कल्चर से आपका मिलना जुलना होगा। अब कल्चर वाली बात पे क्या है ना, रिलेशनशिप के अराउंड बहुत कुछ होने वाला है। देखिए राहु 10th हाउस में है, 10th हाउस आपकी ना आइडेंटिटी का होता है। 10th हाउस हॉरोस्कोप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र हाउस है। इस पे जो प्लैनेट ट्रांजिट करता है वो आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग को इन्फ्लुएंस करने लग जाता है। इवन आप क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, इन सब में जो है राहु अभी अपना रोल प्ले कर रहा है। तो कल्चर एक्सप्लोरेशन और नए नए लोगों से मिलना काफी ज्यादा होगा। अब रिलेशनशिप में क्या होगा, रिलेशनशिप में ये पॉसिबिलिटी है कि आप किसी एक इंटरकास्ट रिलेशनशिप में पड़ जाएं, ऐसा संभावित होते हुए दिखाई दे रहा है। अब्रॉड से भी आपका जो है रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। और रिलेशनशिप के अराउंड इस बार जुपिटर आपको काफी बोल्ड बनाने वाला है। अब तक आपके अंदर कुछ हिचक थी, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे या फैमिली में उन बातों को
बता नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे गुरु का एक्सॉल्टेशन आपको वो करेज देगा, आप अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को एम्ब्रेस करने वाले हैं, जो कि जरूरी भी है। तो रेसिस्टेंस जो आप फेस करने वाले हैं अपनी चॉइसेस के अराउंड, सबके लिए नहीं होगी, बट कुछ ऐसे लोग हैं जिनके हॉरोस्कोप में 5th हाउस वीक होता है, लव मैटर के अराउंड बहुत रेसिस्टेंस होता है। तो इस रेसिस्टेंस को फेस करने के लिए गुरु आपको वो करेज देगा। और गुरु का एस्पेक्ट आपके 7th हाउस के ऊपर भी पड़ रहा है। अनकन्वेंशनल मैरिज हो सकती है इस समय में, या एक रिश्ता मिल सकता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिज हैं, लाइफ में कोई इश्यूज चल रहे थे, तो गुरु का नक्षत्र परिवर्तन आपको हेल्प करने वाला है कि उन इश्यूज को डिटेक्ट किया जाए, प्रॉपर्ली कम्युनिकेट किया जाए। अब तक कम्युनिकेशन में जो कमी थी आप लोगों के केस में, वो अब दूर होने लगेगी। गुरु आपको बहुत हेल्प करने वाले। राहु भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपके 10th हाउस में। तो सारे समीकरण आप ही के फेवर में दिख रहे हैं, फिर वो चाहे आपके कैरियर बोलो, वेल्थ बोलो या रिलेशनशिप बोलो। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस तो हैं। देखिए, ऐसा गोचर है जिसमें आप थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं, आप कुछ चीजें मिसकैलकुलेट कर लेते हैं, ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, जिसका आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। क्योंकि गुरु आपके केस में फाइनेंसेस को भी कंट्रोल करता है। आई मीन लार्ज गेन्स जो होती है, जो स्पेकुलेटिव आपके जो वेंचर्स होते हैं, उसमें गुरु का इंपॉर्टेंट रोल है। फिर गुरु आपके 8th हाउस रूलर भी है, तो लॉसेस भी कहीं ना कहीं आते हैं गुरु के डोमेन में। अब ये बात उन लोगों के ऊपर लागू होगी जिनके हॉरोस्कोप में जो है मेलेफिक महादशाएं और अंतरदशाएं चल रही है, और जिनका नेटल में गुरु थोड़ा सा वीक है। खासकर जिन लोगों का गुरु डेबिलेटेड है, उन लोगों को सावधान होने की जरूरत है। कोई भी बड़ा रिस्क लेने से पहले परामर्श कर लीजिएगा, ज्योतिष कंसल्टेशन जरूर लीजिएगा, या अपने बड़ों से जो है सलाह मशवरा कीजिए। अब हेल्थ की अगर हम बात करें तो ये ट्रांजिट हेल्थ के अराउंड बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन तो देखिए आप लोगों का होने वाला है, फिजिकल भी होगा, मेंटल भी होगा। 3rd हाउस में लॉन्जिविटी से भी जुड़ा हुआ है। 3rd हाउस जो आपको फिजिकल इंजरी होती है उसमें मेजर रोल प्ले करता है। 3rd हाउस आपका रिकवरी में भी रोल प्ले करता है। देखिए, इन शॉर्ट 3rd हाउस ऐसा हाउस है जो लाइफ के किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम हो उससे उभरने में आपको मदद करता है, क्योंकि वो करेज का हाउस है। अब गुरु अब वहां पे एक्सॉल्टेड हुए हैं, तो बॉडी की भी जो हीलिंग एबिलिटी है वो अब बेटर होने लगेगी। आप इजली चीजों से रिकवर कर जाएंगे। और हिडन इश्यूज आपको जो अब तक बॉदर कर रहे थे, वो बीमारियां जो डायसेक्ट नहीं हो पाती है, जिनको डिकोड करने में, जिनको समझने में टाइम लगता है, जिनमें पैसा बर्बाद होता है, गुरु आपको उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। ट्रीटमेंट प्लान आपके लिए काम करने लग जाएगा। क्रॉनिक जो हेल्थ इश्यूज थे वो गुरु ही आप लोगों के लिए कंट्रोल करता है, तो वो क्रॉनिक इश्यूज भी अब दूर होंगे, उनका सॉल्यूशन आपके पास आएगा। गुरु अपने 8th हाउस के बेटर रिजल्ट देगा आप लोगों को। हेल्थ के अराउंड तो डेफिनेटली देगा। कुछ नई आदतें भी आप बनाने वाले हैं जो आप लोगों को काफी मदद करेगी। नई आदतें बनाने में सैटर्न आपको काफी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि सैटर्न आपके 11th हाउस से आपके लगन को ही देख रहे हैं। सैटर्न वो स्टेबिलिटी दे रहे हैं, वो पेशेंस दे रहे हैं। आदतें बनाने में पेशेंस की जरूरत होती है। यहाँ पे सैटर्न आपको बैलेंस कर रहे हैं, और अब गुरु भी उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट सैटर्न के ऊपर ही पड़ रहा है, और गुरु जो है सैटर्न के नक्षत्र में ही आने वाले हैं। तो एक लिंकेज बन रहा है यहाँ पे, जो मैंने शुरुआत के वीडियो में आपको बता दिया था। तो ओवरऑल काफी ऑस्पिशियस ट्रांजिट आप लोगों के लिए दिख रहा है, आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए। आगे भी कुछ अपडेट है जिनके लिए मैं वीडियोस बनाता रहूंगा, लेकिन ये जो प्रिडिक्शन है 19 अगस्त तक वैलिड है। फिर 19 अगस्त से पहले जुलाई में सैटर्न भी जो है रेट्रोग्रेड होने वाले हैं। सैटर्न आखिरी बार आपके 11वें घर में रेट्रोग्रेड होंगे, उसके बाद 30 साल बाद होगा वो रेट्रोग्रेशन। तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है वो ट्रांजिट भी आप लोगों के लिए, क्योंकि सैटर्न आपके लिए बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। वो योग कारक प्लैनेट है, और जब से आपके 11th हाउस में है उन्होंने आपको काफी तरक्की दी है, स्टेबिलिटी दी है, रिडिस्कवर आपने खुद को किया है। सैटर्न के अराउंड भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही हॉलिस्टिक एनालिसिस वाले अपडेट मैं आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए लेके आता रहूँ। रेमेडीज में क्या कीजिए, रेमेडीज में अपने लग्नेश को मजबूत कीजिए। ये गुरु का ट्रांजिट, राहु का ट्रांजिट, सैटर्न का ट्रांजिट आप लोगों के लिए अच्छे इवेंट क्रिएट कर सकता है, एक नई आपको शुरुआत दे सकता है, स्टेबिलिटी लेके आ सकता है। तो उसका फायदा उठाने के लिए लग्नेश या राशि लॉर्ड मजबूत होना चाहिए, जो कि है शुक्र। शुक्र को मजबूत करने के लिए आप अपनी जो रिंग फिंगर है उसमें व्हाइट सफायर पहन सकते हैं। और देखिए, जो कस्टमाइज रेमेडी होती है जो आपके हॉरोस्कोप के ऊपर ही डिपेंड होती है, उसके लिए एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, क्लासेस चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि गुरु के पुष्य नक्षत्र की जर्नी आप लोगों को अच्छे से अच्छे रिजल्ट, एक्सॉल्टेशन के 3rd हाउस के एक्सॉल्टेशन के आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। इसके बाद गुरु साल के आखिर में आपके वैसे भी 4th हाउस में आने वाले हैं, तो बड़े बदलाव होंगे, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। गुरु वहां से अपने ही हाउस को देखेंगे, 8th हाउस को। तो गुरु का जो ये आर्क है अभी 3rd हाउस के ऊपर, 4th हाउस के ऊपर, और फिर उसका 5th हाउस के ऊपर, वो पॉजिटिव दिख रहा है, इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो इनको समझना है, इनको जानना है, और अपनी लाइफ में रेडी रहना है नए इवेंट्स के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है आपकी मिथुन राशि।